खबर शामिल करते हैं तोबा टेक सिंह से, जहां पर हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इमरान के मुताबिक महंगाई का बेकाबू जिन गरीबों को निगल रहा। आसमान को छूती हुई महंगाई, भूख और अफलास और इंतहाई शदीद किस्म महंगाई के आसेब ने खौफनाक सूरत हाल से अवाम को दो चार कर दिया। इन ख्यालात का इजहार मजलिस मफाद आमा के सीनियर नायब सदर राना खालिद महमूद ने सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा, महंगाई की सूरत हाल ने दहशतनाक मुंह खोल रखा है। इस खौफनाक सूरत हाल ने मतवसत तबके को बुरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। उन्होंने कहा कि एक साल में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 200 गुना इजाफा हो चुका। तालीम, अद्वियात, ट्रांसपोर्ट, किराए, रोज़मर्रा की अशिया गरीब की दस्तरस से बालातर होती जा रही है। ना सेहत, ना तालीम, ना रिहाइश, आखिर गरीब के लिए है क्या? महंगाई के बायस कई अफराद खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा, मुल्क के गरीब अफराद ने मजबूरन अपने गुर्दे फरोख्त करना शुरू कर दिए, जबकि गुर्बत और महंगाई की वजह से कई वालिदैन ने अपने बच्चे फरोख्त करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया और गरीब वालिदैन अपने बच्चों के गले पर छुरियां चलाकर हमेशा की नींद सुला रहे हैं। महंगाई की इस खौफनाक और दहशतनाक सूरत हाल को देखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुल्क और इसके अवाम की सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं। 1.5 साल में रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में 200% इजाफा कर दिया। इस महंगाई ने कितने अफराद के दिलों से खुशियाँ, होंठों से मुस्कुराहटें छीन ली। हुक्मरान अय्याशियों को छोड़कर अवाम की मुश्किलात का हल निकाले। जो धरना मजलिस मफाद आमा के तहत है, जिसमें शहर के इलाका के हर मकतबा फ़िक्र जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, हर समाजी कारकुन हिस्सा ले रहे हैं, तमाम सियासी पार्टियों के आदमी। हम उनको दावत देते हैं कि हमारे धरना में हिस्सादार बने, क्योंकि जो उन पर फ़र्ज़ है कि पाकिस्तान पर इस्तिसाली क़ुव्वतों ने इस वक्त अपने पंजे गाड़ दिए हैं। ये साजिश के तहत पाकिस्तानी कौम को महंगाई के अज़ाब में डाला जा रहा है और इसका हिस्सा हमारे हुक्मरान हैं, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को भेड़ और बकरियां समझकर इन पर अपने जुल्म, महंगाई का जुल्म जो है वो डाल रहे हैं। इसलिए इन्हें चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम के पास वोट उस वक्त लेने के लिए आएँ जब ये महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर दें। लेकिन हमारा ख्याल है कि इनसे बोतल का जो जिन है जो काबू में नहीं आएगा, क्योंकि ये इस्तिसाली क़ुव्वतों के हाथों में खेल रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि अपने तमाम अखराजात को कम करके और बिजली के तमाम बिलों से टैक्स को ख़त्म करके पाकिस्तानी अवाम से ये जो महंगाई का जिन है मजलिस मफाद आमा तोबा टेक सिंह के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद हो रहा है। आज के एहतजाजी धरना का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली के बिलों में इजाफ़ा और टैक्सेस के साथ, और इसी तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा, गैस की कीमतों में इजाफ़ा, जिससे जो है गरीब अवाम ख़ुदकुशियाँ कर रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि गरीब अवाम ने हमेशा ही कुर्बानी दी है। अब चाहिए हमारे अरबाब इख्तियार को और अशराफिया को कि उनकी मराआत को ख़त्म किया जाए और हुक्मरान और अशराफिया इस वक्त जो है गरीब अवाम के लिए कुर्बानी दे और उनकी अशराफिया की तमाम तरयाशियों को और मराआत को फिलफौर ख़त्म किया जा सके और ख़त्म किया जाए और महंगाई को कम किया जाए और अवाम को जीने का हक़ दिया जाए। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि अगर मेरे दौर में एक कुत्ता भी फ़रात के किनारे प्यासा मरेगा तो उम्र को उसका भी अल्लाह के दरबार में हिसाब देना होगा। तो मैं इस तनाजुर में अपने अरबाब इख्तियार से कहना चाहूँगा कि आप भी हमारे हुक्मरान हैं, हम आपकी रिआया हैं। कल क़यामत के दिन आपने भी अल्लाह के बारगाह में हाज़िर होना है, आपको भी अपने इन किए हुए आमाल का जवाब देना है। तो खुदारा गरीब अवाम का सोचिए, जिनके वोटों से आप मुंतखब होकर हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, तो गरीब अवाम को जीने का हक़ दिया जाए और गरीब अवाम की जो है दादरसी की जाए और फिलफौर महंगाई के अंदर कमी जो है लाई जाए। और इसी तरह टैक्सों को, बिजली के बिलों में टैक्स हैं या गैस के बिलों में, उनको ख़त्म किया जाए। मलिक तारक मेरा नाम है। दूसरा, रियल एस्टेट नूं भी बिल्कुल इंडस्ट्री तबाह कर दिता। आम दुनिया की जिहड़ी महंगाई आ, घे, चीनी, आटा, हर गरीब आदमी नूं तंग तो तंग हो रहा। आ पेट्रोल का हो गया इजाफी जान लगे शहबाज शरीफ साहब ने, इन्हां दे मुतलक जरा गरीब आदमी के मुतलक फोकस लेना चाहिए। मैं सारे दोस्तों के नाल हाँ, भरपूर है, बहुत अच्छा इक़दाम है ताकि महंगाई रहमान। आज का ये धरना हम मजलिस मफाद आमा के ज़ेर इंतज़ाम महंगाई के ख़िलाफ़ दे रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम है
उनका बहुत बुरी तरह इस्तेहसाल किया जा रहा है और आए रोज़ बिजली की, पेट्रोल की, सुई गैस की और खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और लोग इस वक्त जो महंगाई की वजह से अपने बच्चों समेत खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। और इस वक्त ये सूरत हाल है कि लोग बिजली के बिलों की वजह से खुदकशियाँ कर रहे हैं। अवाम जो ज़हनी मरीज़ बन गई है, लोग हर वक्त बिजली के बिलों के मतलब परेशान रहते हैं। एक बंदा जो है अगर 20,000 रुपये उसकी इनकम है तो 40,000 रुपये उसका बिजली का बिल आया होता है और लोग उसमें जो है इतने ज़्यादा टैक्सेस बिजली के बिलों में शामिल कर दिए गए हैं कि समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट किस तरह हमारे लोगों का एहतसाल कर रही है। हम मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की और बिजली की कीमतों में फौरी कमी की जाए और गवर्नमेंट जो अवाम जो हुक्मरान जो है अपने जो ये प्रोटोकॉल और इसके अलावा महंगी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं इस पर कमी करे और ये पैसा जो है अवाम के ऊपर खर्च करे। ये एहतजाजी धरना जो मजलिस मफाद आमा के ज़ेर एहतमाम महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में बेजा टैक्स में जो इजाफ़ा है उसके ख़िलाफ़ ये मुनक़द है। तो हमारी शाफिया को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें और इन टैक्सेस को कम करके लोगों को इस जुल्म से बचाया जाए। और अशराफिया जो बेजा बेतहाशा अखराजात हैं, मसलन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ियों की तादाद है वो 90,000 के करीब है और उनका माहाना ख़र्चा जो है वो 2-2.5 अरब के करीब है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ दिया जाए और अवाम से भी हमारी गुजारिश है कि इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ बाहर निकला जाए, एहतजाज में शामिल हों। घर बैठे आपको कोई शख्स, ना गवर्नमेंट, ना जुडिशरी, ना इस्टेब्लिशमेंट आपको रिलीफ नहीं देगी। आपको जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ बाहर निकलना होगा। अगर नहीं निकलेंगे तो ऐसे ही हम इससे जाएंगे और जो रोज़ मरते रहेंगे। अब हालात ये हो चुके हैं कि वालिदैन को बच्चों की फ़ीसें अदा करना भी मुश्किल हो गया है, घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए मेरी आवाम से गुजारिश है कि आवाम इस ज़ालिमाना निज़ाम के ख़िलाफ़ बाहर निकले। बहुत शुक्रिया। आज का जो धरना है वे ये इस चीज़ पे हमने फोकस किया है कि टोबा टेक्सिंग के अवाम जो हैं और जो पूरे पाकिस्तान के अवाम हैं वो इस महंगाई और इस नाइंसाफ़ी से इतने तंग आ चुकी हैं कि लोगों के पास बिजली के बिल अदा करने के लिए, सुई के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि लोग अपने घर की जो अशिया है, एक्सेसरीज़ हैं, वो बेचने पर मजबूर होकर अपने बिल उतार रहे हैं। और कुछ तो यहाँ तक भी ये भी बिल्कुल आप देखें हो रहा है कि बच्चों को बेचा जा रहा है। और जो पाकिस्तान में एक अफरा तफरी मची हुई है इस वजह से, महंगाई की वजह से और लालच की वजह से, ये एक बहुत ही बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है। तो मैं ये पाकिस्तान से, आवाम से ये अपील करूँगा तो वो हमारी इस जो धरने में टोबा टेक्सिंग के अवाम में भरपूर हिस्सा लें और जो महंगाई के ख़िलाफ़ हम जो एहतजाज कर रहे हैं और जो हम इस पर बोल रहे हैं, तो हमारा ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आप शिरकत करें और करने के बाद अपना जो है अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।